नमस्कार दर्शकों। कर्नाटक राज्य के विजयपुर जिले में रहने वाली ज्योति जी का जीवन लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था। वह अपनी दो छोटी बेटियों के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती हैं। उनकी बड़ी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। कुछ समय पहले उनके पति उन्हें और उनकी दोनों बेटियों को अकेला छोड़कर चले गए। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले ज्योति जी के कंधों पर आ गई। घर में आय का कोई स्थायी साधन नहीं था और किराए के मकान का खर्च उठाना भी उनके लिए बेहद कठिन हो गया था। ऐसे में परिवार का गुजारा करना उनके लिए दिन प्रतिदिन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। लेकिन कहा जाता है कि जब सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब परमात्मा सहायता का कोई न कोई मार्ग अवश्य बनाते हैं। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार तक आवश्यक राशन सामग्री पहुंचाई गई। इसके साथ ही परिवार को कपड़े, जूते तथा दैनिक उपयोग के आवश्यक बर्तन भी प्रदान किए गए। आइए देखते हैं पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है कर्नाटक राज्य के विजयपुर जिले में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है उनके शिष्यों के द्वारा। तो हमें इस चीज़ की जानकारी लगी थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कर्नाटक में भी पहुँच चुकी है। तो हम कर्नाटक राज्य के अभी विजयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे साइन बोर्ड देख सकते हैं कि हम अभी विजयपुर रेलवे स्टेशन पर हैं। अब हम आपको चल के दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, क्या वाकई यहाँ कर्नाटक के विजयपुर में भी पहुँच चुकी है। हम वहाँ पर चल के आपको पूरी कवरेज दिखाएँगे और वहाँ के जो सेवाभागी लोग हैं उनसे भी रूबरू करवाएँगे। साथ में जो ज़रूरतमंद परिवार है हम उससे भी आपको मिलवाएंगे और बातचीत करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम उस ज़रूरतमंद परिवार के पास। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री उनके शिष्यों के द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो यहाँ पर आप उनके शिष्यों को देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इतनी कड़ी धूप में इस परिवार की सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे और उस परिवार की आपको पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस परिवार का ये मकान है। हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे, पूरी परिवार वालों से भी मिलवाएंगे। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं दो यहाँ पर बैनर भी मौजूद हैं। पहला मैं आपको बैनर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, असहाय, निर्धन एवं ज़रूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं और यहाँ पर लोकेशन भी है विजयपुर और कर्नाटक। और यहाँ पर एक साइड में एक और बैनर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये बैनर देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो केवल राशन तक ही सीमित नहीं है, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो असहाय परिवार को जो है मुहैया कराई जाती हैं। अब हम आपको उस परिवार की स्थिति के बारे में दिखाएंगे और उस परिवार से भी मिलवाते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री लेकर पहुँचे हैं, ये दिखाने से पहले हम इस परिवार की आपको स्थिति के बारे में दिखाएंगे कि आखिर ये परिवार अभी फ़िलहाल में किस स्थिति में रह रहा है। तो अभी आप ये घर देख सकते हैं, ये इस घर का मेन गेट है और इसी घर के अंदर जो है वो परिवार रहता है। साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर शौचालय है। तो दर्शकों अभी हम घर के अंदर विजिट करने वाले हैं और यहाँ पर अभी हम मेन गेट पर ही हैं। अभी आप गेट की स्थिति देख सकते हैं। गेट की जो स्थिति है वो फ़िलहाल में ठीक लग रही है मुझे। आप देख सकते हैं कि जो गेट की स्थिति है यहाँ पर मुझे ठीक लग रही है। अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट फिटिंग है ठीक कंडीशन में है। और जहाँ तक मुझे जानकारी लगी है कि ये जो परिवार है वो किराए के मकान में रहता है। तो किराए का मकान है तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति ठीक ही होगी। और यहाँ पर जो लाइट फिटिंग की और भी व्यवस्थाएं देखिए यहाँ पर थोड़ी ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा ऊपर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत में जो है सीलन है और इसका जो पेंट है वो निकला हुआ है। और दीवारें भी आप देख सकते हैं, दीवारों पर सीलन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दीवारों पर सीलन यहाँ पर आई हुई है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर रैक है और लाइट फिटिंग ठीक ठाक है। और बाकी मकान थोड़ा ठीक है क्योंकि ये परिवार जो है किराए के मकान में रहता है। अब हम उस परिवार के किचन की ओर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किचन का मेन गेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किचन है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इस परिवार के लिए किचन में क्या क्या उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किचन है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये जो परिवार है इस गैस चूल्हे पर जो है अपना खाना बनाता होगा। और यहाँ पर ये सिलेंडर रखा हुआ है जो कि मुझे खाली लग रहा है। ये सिलेंडर देखिए आमतौर पर उठता नहीं है लेकिन मैं आराम से इसको हिला पा रहा हूँ, उठा पा रहा हूँ। तो मतलब ये जो गैस सिलेंडर है वो खाली है। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि ये जो राशन सामग्री है ये इन डिब्बों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद है जो कि इस परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर आप डिब्बे देख सकते हैं खाली पड़े हुए हैं। ये डिब्बे देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि किचन जो होती है वो उसमें राशन सामग्री जो है पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है राशन सामग्री मौजूद है। और जो डिब्बे यहाँ पर आप देख सकते हो खाली, यहाँ पर ये डिब्बे खाली हैं। यहाँ पर ये डिब्बा मुझे दिख रहा है, ये आप देख सकते हो टूटा हुआ है। और इसमें शायद ये परिवार जो है अपने खाने का सब्जी वाला तेल यहाँ पर रखता होगा। ये भी खाली है, इसमें भी जो है तेल उपलब्ध नहीं है, पूरा खाली डिब्बा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो परिवार है यहाँ पर इस बर्तनों में जो है खाना खाता होगा। ये लोटा देख सकते हैं आप किस अवस्था में है, टूटा है। यहाँ पर आप ये तो आप देख सकते हैं ये भी, इसकी स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है मुझे। ओवरऑल कहा जाए कि ये जो परिवार है अपना गुजारा कैसे करता होगा इस थोड़े से राशन में। अभी हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो परिवार है इन बर्तनों में जो है अपना पीने का पानी स्टॉक करके रखता होगा। और यहाँ पर ये मटका रखा हुआ है। यहाँ पर ये और भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बर्तन है, ये डिब्बा है, इसमें थोड़ा सा आटा मौजूद है। और भी यहाँ पर ये डिब्बा है जो कि यहाँ पर देख सकते हो खाली है। केवल यहाँ पर इसमें एक पन्नी मौजूद है वो कि खाली डिब्बा है पूरा। तो दर्शकों अभी आपने देखा इस परिवार की स्थिति को देखा और यहाँ पर आपने किचन देखा। किचन में आपने सामान को देखा। आमतौर पर देखा जाता है कि किचन में सामान जो है भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है राशन सामग्री मौजूद है जो कि इस परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दर्शकों अभी हम उस परिवार से जुड़ चुके हैं। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं ये जो परिवार है यहाँ पर बैठा है। इस परिवार में 3 मेंबर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिवार की मुखिया हैं और यहाँ पर साइड में उनकी ये दोनों बच्चियाँ हैं। ये जो परिवार है वो हिंदी नहीं बोल पाता है, केवल इनको कन्नड़ भाषा आती है। अभी हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रतिभा है, प्रतिभा चौहान जी। के बाद पड़ोसन में रहती हूँ। तो आप हमें बताना चाहेंगी कि इस परिवार की स्थिति कैसी है? बहुत बुरी है। उनके पति तो देखते नहीं है, वो झगड़ा करते हैं और खाने पीने की बहुत उनके ज़रूरत है। और बच्ची है तो बच्ची तो एकदम अपाहिज है, बोलने और चलने फिरने में नहीं आता और खाने पीने में भी बहुत है दिक्कत है। और बेचारे वो बच्ची छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकती। और तो अभी पढ़ाई में शिक्षण भी नहीं है
और पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं है उनके पास। अब पहले उनके पास खाने को भी पैसे नहीं तो पढ़ने के तो कहाँ पैसे नहीं। अच्छा, अभी इनके जो परिवार के जो मुखिया जी हैं, यही हैं मुखिया, इनका क्या नाम है? इनका नाम ज्योति है। उनके पति 1 2 3 4 महीने हुआ छोड़ के चले गए, आते ही नहीं हैं। उनके जो रिश्तेदार है कोई भी नहीं आते। उनके माँ बाप तो बहुत गरीब है, उनको भी इतनी बच्ची को देख के इतनी शक्ति नहीं है उनके पास। तो अभी तक इस परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? उनके पति दे देते, नहीं तो आजू बाजू कौन तो उनको देख कर सहायता करते थे, तो नहीं तो ऐसे ही भूखे रहते हैं। आजू बाजू पड़ोसन कुछ भी उनको हेल्प होता है वो देते हैं, नहीं तो बाकी कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं देते। अच्छा, ये जो परिवार अभी इस मकान में रहता है, ये इनका खुद का मकान है या किराए पर है? नहीं नहीं, ये भाड़े का है। महीना 3000 क्या भाड़ा है ऐसे है। तो भाड़ा कैसे करते हैं क्या करते हैं वो मुझे भी हमें इतना ही पता नहीं है। कब से रह रहा है ये परिवार यहाँ? 7-8 महीने हुआ है आके इधर। 7-8 महीने हो गए। किराया दे दिया है या अभी किराया बकाया है क्या? एक महीने पहले वो बोले थे 2 महीने का 3 महीने का किराया देने का है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करना, तो ऐसे पूछ रहे थे। तो किसके पास तो हेल्प करेंगे क्या तो करेंगे ऐसे बोल रहे थे। अभी दिए क्या नहीं है मुझे भी मालूम नहीं है। और भी कहीं से लोन वगैरह ले रखे है क्या इस परिवार ने? मुझे वो मालूम नहीं है। अच्छा, इस बच्ची को क्या प्रॉब्लम है? इस बच्चे को अब शुरू से जब पैदा हुई है तब से ऐसे ही है बोल रहे हैं। अभी 8 महीने हुआ हमें इनके बारे में मालूम है, और जब से वो पैदा हुई है अपाहिज से है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत्य जी, मेरा नाम है प्रशांत दास। सर, आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परमात्मा की दया से 15 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2 किलो चीनी है, 1 केजी टाटा नमक है, टाटा चाय है, बेसन है, और 4 ऑयल है, 1 लीटर ऑयल है, और 4-5 नमूने की दालें हैं, काला चना है, और उसके स्वाद के लिए आचार दिया गया है, और नहाने के लिए धोने के लिए साबुन है, हाँ, जैसे सर्फ है, और इसके साथ मसालों का भी ध्यान रखते हुए इनको मसाले भी दिए गए हैं। और जैसे कि देखते हैं हल्दी है, हाँ, लाल मिर्च है, मसाला है, धनिया पाउडर है, जीरा है, और उसके साथ उनके लिए जैसे ज़रूरी था, जैसे कि आप देख सकते हो उनके लिए प्रेशर कुकर नहीं था, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनको एक स्टील का 5 लीटर का कुकर भी दिया हुआ है। उसके साथ रोटी रखने वाला हॉट जो बर्तन है डिब्बा वो भी दिया है, और बेलन चकला भी दिया हुआ है। जैसे कि वो परिवार के कपड़े की ज़रूरत थी तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनको 2-2 जोड़ उन माई के लिए 2 जोड़ कपड़े, और उनके जैसे कि 2 बच्चे हैं छोटे वाले, तो उनको भी 2-2 जोड़ कपड़े नए वाले दिलवाए परमात्मा ने। और जैसे कि उन्होंने बताया था कि उनके लिए शूज़ स्कूल के लिए शूज़ चाहिए, तो वो तीनों को वो माई के लिए और दोनों बच्चों के लिए भी यहाँ शूज़ का जो इंतज़ाम है वो परमात्मा ने उनको करवा दिया है जी। जैसे उसके साथ सॉक्स भी संत रामपाल जी ने महाराज जी ने उनको दिलवाया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस परिवार को ये राशन सामग्री दी जा रही है, तो इस परिवार को कुछ राहत मिलेगी इस सामग्री से? ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे भगवान का क्या है तो हाँ, तो भगवानों से अच्छा करे तो बस सहाय दी गई तो।
आपने बहुत सारे संत देखे होंगे जो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो है, ऐसे पहले संत आपने देखे होंगे जो दान करते हैं, मतलब लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, असहाय परिवारों की मदद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने मुझे हमें जो संत महाराज रामपाल के वीडियो भी मुझे भेजते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ उनका वीडियो वगैरह। एक बहुत बड़ा उनका योगदान है और साक्षात परमात्मा का अवतार है। ये तो मैं वीडियो में देखती रहती हूँ। और ये वो बोलते रहते थे मुझे, महाराज के वीडियो देखते रहते हो तो भगवान आके उसे साक्षात उसके मन में अच्छा है तो भगवान उसे तुम्हारे जैसे लोगों को आके उसे सहायता मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा क्या और भी कोई मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है? हाँ जी भगत जी, परमात्मा की दया से ये सब रक्त चिकित्सा दान और दंत चिकित्सा दान और जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं है उनको शिक्षा दे रहे हैं, और जिनके घर पे कोई कमाने वाले नहीं है उनको पूरा ये सब राशन सामग्री पूरा ये सब चीज़ दे रहे हैं मालिक के दया से। और ऐसे बहुत नशा मुक्त भारत चला रहे हैं और ऐसे बहुत सारे ये सब चीज़ चला रहे हैं परमात्मा की दया से जी। आप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी जैसे ये राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम जैसे आप देख रहे हो, इसके अलावा बहुत सारी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, जैसे कि नशा मुक्त भारत। जो अभी जो यंग पीढ़ी है, जैसे कि बीड़ी, दारू, सिगरेट, तंबाकू, ये पूरा नशा समाज से मुक्त करवाना। और दहेज मुक्त विवाह, आप देख रहे हो कि दहेज के कारण बाप, पिता और माँ को कितना तकलीफ होती है, तो दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, ऐसे बहुत सारे जो मुहिम है ना संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। इसके अलावा जिसकी जैसी ज़रूरत है, जिसका जैसा समस्या, उसी समस्या के जैसा समस्या, उस समस्या के तहत उनको समाधान मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि आपने पिछले 4-5 महीने में देखा होगा कि हरियाणा में बाढ़ के कारण बहुत सारे जो किसान थे वो आत्महत्या करने के कगार पर खड़े थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको कई हज़ारों फुट पाइप दिलवा के उनके बाढ़ में से पानी निकाल के उनको राहत दिलवाई। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्वल चौहान है। आप इस परिवार के पड़ोसी हैं? जी हाँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ। आप इस परिवार को कब से जानते थे? पिछले 6-7 महीने हो गए जे हमारे घर के पास आए हैं अभी। तो इनकी हालत देखते हुए जो गुरुजी सेवा कर रहे हैं इनकी, हम उनके बहुत आभारी हैं। और हमें भी सेवा इस भाव में ज्वाइन करने का इच्छा प्रकट होता है। जैसे गुरुजी सेवा कर रहे हैं, हमारे यूथ को भी सेवा भाव जो आता है सीख देख के, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसे सेवा कार्य में सहायता करें। अच्छा सर, ये जो सामग्री अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस परिवार को दी जा रही है, तो इस परिवार को उससे कुछ सहारा मिलेगा? जी बिल्कुल सहारा मिलेगा, क्योंकि आप देखिएगा इनके पति जो हैं इनको छोड़ के चले गए हैं अभी। तो अकेली ये जो महिला हैं वो काम नहीं कर सकते। जो इनकी बेटी है मेंटली अनस्टेबल है और वो जो चलना फिरना वो उनको होता नहीं है उनकी बेटी से, तो वो अकेले बाहर जाके जॉब कर नहीं सकते हैं। तो वो ज़्यादा दूर या टाइम तक बाहर रहे तो बच्ची अकेली रहती है, उनके माँ बाप भी उनके साथ नहीं रहते, पति छोड़ के चले गए, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए जो गुरुजी हाँ इनके परिवार की सेवा कर रहे हैं, हम उनके लिए बहुत ही आभार प्रकट हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपने देखा होगा कि और भी जो संत होते हैं वो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। जैसे पहली बार आपने ऐसे संत देखे होंगे जो लोगों की हेल्प करते हैं, असहाय परिवारों की हेल्प करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये बहुत ही अच्छा योगदान है समाज के लिए। और गुरुजी जो ये कर रहे हैं, हमने बाकी संतों को देखा है कि सिर्फ प्रवचन देते हैं, स्टेज पे जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ये गुरुजी हैं जो समाज के लिए नीचे आके स्थल पे काम कर रहे हैं। ना जाति देखते हैं, ना समाज कास्ट देखते हैं, सेवा कर रहे हैं। और जो उनकी वजह से ऐसे गरीब परिवारों की जो भला हो रहा है, उनके दुआ मिलेगी और
शुक्रिया अदा करते हैं उनके। अच्छा, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और भी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे शिक्षा के लेकर हो गया, और मकान की जो 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 दैनिक जीवन के लिए मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो मुहैया कराती है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा विचार है उनका, और हमारे देश में ऐसे संतों की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे परिवार को हम देखते हैं कि आप अकेली जो महिला है वो सब कर नहीं सकती है, उनको मकान बना के दे रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल हेल्थ दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो कर रहे हैं, तो हम उनका आभार प्रकट करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है और भी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे नशा मुक्त हो गया, दहेज मुक्त हो गया, और कन्या भ्रूण हत्या, जिसको बच्चियों को दहेज के लिए जो है आजकल जो है लोग बाग गर्भ में ही उसकी मार देते हैं। तो इनके ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो है मुहिमें कई सारी चलाई जा रही हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये नशा मुक्ति केंद्र जो चला रहे हैं और डाउरी फ्री का जो कॉन्सेप्ट वो लेके आया है, वो समाज के हित के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे यंगस्टर्स को ये एक मैसेज जाता है कि ये सब चीज़ों से, बुरी चीज़ों से दूर रहे, और समाज के हित के लिए जो काम कर रहे हैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो ये सेवा कर रहे हैं, हम उनके लिए बहुत ही आभार प्रकट है, और ऐसे ही सेवा करते रहे, और हमारे देश के युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा बनते जा रहे हैं। इसके अलावा भी इस परिवार की क्या और कोई डिमांड भी है? जी, उनके जो महीने का ये रेंट है 3,500 रुपये है, तो वो एक उनको चाहिए, और उनको एक गैस सिलेंडर की भी आवश्यकता है हर महीने, तो वो एक उनको चाहिए। और इनकी जो बेटी है वो मेंटली अभी अनस्टेबल है, और उसको चलना फिरना वो नहीं होता है। आप देख सकते हैं वो मेंटली ठीक नहीं है, और उनकी छोटी बेटी जो है उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, और वो उनको एक अवेलेबिलिटी चाहिए उनका गुरुजी की तरफ से। हम ठीक है। दर्शकों, अभी हमने सर से बातचीत की। सर ने हमें इस परिवार की और भी जो डिमांड है उसके बारे में बताया कि इनकी जो बच्ची है वो मेंटली उसकी हेल्थ जो है ठीक नहीं है, और उनकी एक छोटी बच्ची है, उसको एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने कहा, और जो गैस की भी प्रॉब्लम है सर ने हमें बताया। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद हैं। सर, इस परिवार की और भी डिमांड है, रूम रेंट को लेकर, बच्चे की पढ़ाई को लेकर, और इनकी एक बड़ी बच्ची है, उनको हेल्थ इशूज़ है, और राशन संबंधी जो है गैस की इनको प्रॉब्लम है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन चीज़ों की भी सहायता करेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सहायता करेगी। इनकी जो भी समस्या है, जैसे कि आपने पूछा कि गैस की समस्या हो गई और फिर रेंट का हो गया, ये तो तुरंत पास परमात्मा कर देंगे। और बीमारी का, जैसे कि छोटी मोटी बीमारी है वो भी तुरंत पास कर देंगे। और जो बड़ी बीमारी है तो इसके लिए, बड़ी बीमारी या फिर मकान हो गया, तो इसके लिए जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसके लिए हम सदगुरुदेव जी को प्रार्थना लगे कि जैसे प्रार्थना लगी वो भी परमात्मा उसके हिसाब से वो उनकी जो भी ज़रूरत में पूरी करेंगे जी। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सामग्री आपने प्रदान की है, तो ये तो इस परिवार को के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। 1 ही महीने तक लगभग मुझे लग रहा है चलेगी, तो इसके बाद इस परिवार का गुजारा कैसे होगा? देखिए जी, इसके लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक हल निकाला है कि हमारे आश्रम की तरफ से एक कार्ड बनवाया गया है जी। तो इस पर कार्ड पर हमारे सेवेदारों के नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो सेवेदारों के नंबर है, और इनको ये हम कार्ड दे के जाएंगे अभी, और इस परिवार को बोल देंगे कि जैसे भी ये सामग्री आपकी ख़त्म होगी उसके 2 दिन पहले आप ना वो ये जो नंबर पे कॉल करना है आपको। तो जैसे ये कॉल करेंगे तो तुरंत ना उनको ये सामग्री फिर से उपलब्ध करा दीजिए। जब तक इनको ज़रूरत है तब तक हर बार इनको ये ऐसी सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। ये कार्ड हम इनको दे रहे हैं जी। भाई, ये कार्ड आपको जैसे भी आपके रात सामग्री ख़त्म हो जाएगी उसके तुरंत 2 दिन पहले आपको ये इस नंबरों पे कॉल करना है। जैसे आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो तुरंत आपको जैसे जो भी सामग्री है और भी कुछ राहतमंद आपको ज़रूरत है तो इमीडिएट संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको ये उपलब्ध करा दी जाएगी जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को एक कार्ड भी जो है प्रदान किया जा रहा है। अगर इस परिवार की जो ये राशन सामग्री है जो है समाप्त हो जाती है तो ये परिवार जो है इस पर कॉल करके राशन सामग्री के लिए जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम को सूचना दे सकता है। तो ओवरऑल दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो किस लेवल पर जो है जा रही है। मतलब
कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा एक माहौल बनाने के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दिन रात काम कर रही है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस परिवार में जो है एक बच्ची को हेल्थ इश्यूज़ भी है और एक छोटी बच्ची है इनकी, उसकी स्टडी को लेकर भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने जो है इस परिवार को सहायता देने के लिए बोला है। तो आज ये बात भी जो है साकार होने जा रही है, जो किताबों तक सीमित थी केवल कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात किताबों तक ही सीमित थी। आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा ये सपना भी जो है साकार होने जा रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस परिवार को आश्वासन दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को एक प्रकार से कहें तो गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है, जब तक इस परिवार की सहायता की जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत ही अच्छा विचार है महाराज जी और उनके वॉलंटियर्स का, जो ये सेवा भाव उनके परिवार को दे रहे हैं वो, तो हम उनके आभारी हैं। और ऐसे ही सेवा भाव और यूथ्स को इंस्पायर करते रहे, तो हमारी यही कामना है कि वो ऐसे ही पुण्य काम करते रहे। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस ज़रूरतमंद परिवार को ये राशन सामग्री पहुंचाई गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस परिवार की और भी जो डिमांड्स थी इन्होंने रखी थी। इनकी बच्ची है, उसको हेल्थ इश्यू को लेकर भी ट्रीटमेंट संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाया जाएगा। साथ में इनकी एक छोटी बच्ची है, उसकी स्टडी को लेकर भी इन्होंने डिमांड रखी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो है उसको भी जो है उसका एडमिशन भी करवाया जाएगा। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे कलयुग में एक सतयुग का माहौल निर्माण करने जा रहे हैं। जो बातें किताबों तक सीमित रहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बातें केवल आपने अभी किताबों में ही देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज साकार कर रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और कई सारी मुहिम चलाई जा रही हैं, ऐसा सर ने हमें बताया। दहेज मुक्त भारत हो गया, नशा मुक्त भारत हो गया, दंत चिकित्सा, आयुष चेक जैसी कई सारी जो है मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो दर्शकों, ऐसे संत की हमारी समाज को ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे समाज में एक मानवता की नई मिसाल पेश की है। तो ऐसे संत को हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम भी सत नमन करती है, प्रणाम करती है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कर्नाटक राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब